महान जैन दिगंबराचार्य त्रिवल्लाचार्य स्वामी कुरल काव्य जी में समझा रहे हैं सम्राट के पास कैसा व्यवहार होना चाहिए और राजा का मित्र बनने और इष्ट बनने जा रहे हो तो बहुत सारी अपनी इच्छाओं को दबा के रखना पड़ेगा। अग्नि में सिकने जा रही रोटी घूमते रहोगे तो सिक जाओगे और रखी रह जाओगे तो झुलस जाओगे। ऐसी सम्राट अथवा गुरु इनके पास जाकर के बहुत संभल के जीने की जरूरत है। इनकी प्रसन्नता तुम्हारे लिए लाखों की प्रसन्नता मिलेगी और इनका एक क्षण का रुष्टपना लाखों की आंखें रुष्ट हो जाएंगी तुमसे। सम्राट ने एक को उठा दिया, हजारों लाखों लोग तुमको अपना बना लेंगे तुरंत। और सम्राट ने गिरा दिया, तुमसे कोई बात करने की हिम्मत नहीं रखेगा। तस्कर से बात करोगे तो तुम भी तस्कर कहलाओगे। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि नृपत सम्राट के पास जाने के लिए अति समीपता, अति दूरी को छोड़ देना चाहिए। अति समीप जाओगे तो झुलस जाओगे, अति दूर रहोगे तो पक नहीं पाओगे। गुरु के अति नजदीक रहोगे तो अवनय को प्राप्त हो जाओगे। अति पास में रहोगे अवनय सीख जाओगे। अति दूर रहोगे तो कुछ भी नहीं सीख पाओगे। गुरु के अत्यंत नजदीक बैठोगे तुम फिर चरणों से कान के पास आ जाओगे। और कहीं आप गुरु को सुनाना सीख गए और गुरु तुम्हारी सुनना सीख गए, अब तुम गुरु से कुछ भी नहीं सुन पाओगे, क्योंकि आपकी आदत बन चुकी सुनाने की और अपनी ही सुनाना चाहोगे। और तुम्हारा लक्ष्य ये रहेगा गुरु जी हमारे अनुसार चले, राजा हमारे अनुसार चले, ऐसा लक्ष्य बना लिया। एक सज्जन को मैंने इसीलिए बाहर किया, उनके मस्तिष्क में 24 घंटे चल रहा था जो कुछ कहूँ करूँ, जो कुछ कहूँ वो वैसा विशुद्ध सार करें। मैंने कहा संभव नहीं है, हम स्वयं नायक हैं और अभी मेरी प्रज्ञा काम कर रही है, दूसरी बुद्धि से खेलने से सफलता नहीं मिलती। गुरु बुद्धि विशेषता, गुरु की बुद्धि से विशेषता आती है और स्वयं की बुद्धि सुख देती है और पर की बुद्धि दुखी दे के जाएगी। गुरु सम्राट अपनी प्रजा का हित सोचता, गुरु हित सोचता अपने शिष्य का, लेकिन बीच का आदमी अपना हित देखता है। अपना हित देखने वाले उन्हें दूसरे हित से कोई प्रयोजन नहीं होता। इसलिए अपना हित देखने वाले भाई भाई के टुकड़े करा देते हैं। अपना हित देखने वाले लोग गुरु शिष्य के बीच में झगड़ा करा देते हैं। अपना हित देखने वाले लोग राजा मंत्री में विसंवाद करा देते हैं। इसलिए दुनिया में अपना हित देखने वाले लोगों से सुरक्षित रहना चाहिए, जिन्हें मात्र अपना हित दिखता है, संसार का स्वार्थ। ऐसे लोग अजगर से भी घातक, सिंह से भी क्रूर होते हैं, उनसे बच के रहना चाहिए। और समझदारों को जानना चाहिए। प्रभु कहाँ गए? क्या नाम तुम्हारा? प्रभाकर सागर जी। आपका निर्णय है, इनको हमने गुरु बनाया है, इन्हीं के चरणों में रहना है, तो आपको निर्मोह सागर की बात सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठहरो भाई, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निर्णय हमारा है, हमको इनके साथ ही रहना है। तो जब रहना ही है तो उस पगली स्त्री ऐसे क्यों बनते हो? रहना उसी पति के साथ है और पड़ोसी की बात सुन करके वो पति से लड़ने खड़ी हो गई, कैसी पगली है? तो ऐसे ही रहना अपने गुरु के पास है। अरे गुरु भाई भी हैं, हमें इन्हीं के साथ रहना है, तो दूसरे की बात सुनकर लड़ने की जरूरत नहीं है। उसकी सुन करके हम समझेंगे कि ये मुझे बिधा रही है कि हमारा जीवन बर्बाद करने के लिए बोल रही है। जो भी बिधाने वाला होता है मीठा बोलता है और सुधारने वाला कड़वा बोलता है।
इसलिए बेटा सुनो ध्यान से कि जहां हमारा लक्ष्य गया, मैं भटका भटका, वही वही जगत को संभाल सकता है जो प्रभुत्व सत्ता संपन्न होगा। घोड़े की रस्सी पकड़ रहे हो, कुत्ते को डांट नहीं पा रहे हो। घोड़े की रस्सी, हाथी की रस्सी पकड़ रहे हो, बोले मैं इसको खींच के रखूंगा। एक छोटे से पिल्ले को तो खींच नहीं पा रहे हो। पहले ताकत मजबूत करो अपनी, ये अनुभव करो, मैं पिल्ले को संभाल पाऊंगा कि नहीं संभाल पाऊंगा। वो भी तो अपनी ताकत लगाता, खींचता और रस्सी को देखा आपने। तो कुत्ते पकड़ के लोग चलते सुबह से निकलते हुए ऐसे खींच लेते हैं, तो ताकत होना चाहिए ना। अब आपको अपने आप को संभालने की ताकत नहीं है, जगत की ज्योतियों को संभाल रहे हो। तो ये शक्ति चाहिए, गुरुता चाहिए। पंडित जी, संघ, समाज, घर, प्रभुत्व सत्ता संपन्न आदमी संभाल सकता है, अन्यथा उसको बैठ के रोना पड़ता है। नृपस, अगला विषय सुनिए, साम्य सागरी, खास करके सुनिए मित्र। क्या सुनना समझ सागरी? सुनना ये है कि राजा के प्रिय बन के जीना चाहते हो। आज बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सुब्रत सागरी, राजा के प्रिय बन के जीना चाहते हो तो जो वस्तु राजा चाहता है उसे चाहो मत। राजा का प्रिय बन के जीना चाहते हो तो जो वस्तु को राजा चाहता है उसे तुम चाहो मत। उसे जिस दिन तुम चाह लोगे उसी दिन तुम्हें फांसी लग जाएगी। अरे मित्र इधर देखो, इधर देखो मेरी तरफ। अरे ज्ञानी इधर देखो, देश भूषण कुलभूषण, एक बड़ा एक छोटा, ठीक है, पर जो बड़ा चाहता था वही छोटा चाहने लग गया, भाई भाई में झगड़ा हो गया। समझ गए? जिस बात को राजा चाहता है, माना कि ये एक कागज है, इसे राजा चाहता है और तुम चाहने लग गए, अब तुम समझ जाओ तुम्हारी फांसी के दिन आ गए। लेकिन ये धर्म नीति में नहीं लगेगा, राजनीति में लगेगा। अब अभी राजनीति चल रही है। नृपिष्टम वस्तुनाम लालसम त्याग दूरता, नृप इष्ट अभिष्ट वस्तु नाम, जो वस्तु राजा को अभिष्ट है उसको तुम दूर से उसकी लालसा छोड़ दीजिए। ततो वैभवम संप्राप्ते, यदि आप वैभव चाहते हो, वृद्धि चाहते हो, तो मालूम स्थायी वृद्धि, ऐसा मंत्रो अबाधितम, ये अबाधित मंत्र है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अबाधित मंत्र है, इसमें कोई बाधा नहीं है। बोले क्या? अपनी समृद्धि को और राजा की कृपा को अपने ऊपर सुरक्षित रखना चाहते हो तो जिस वस्तु को राजा चाहे उसे तुम चाहो मत, उसका सहयोग कर दो, तुम्हें डबल लाभ मिलेगा। ठीक है ना? और जिसे राजा नहीं चाहता है उसे तुम बिल्कुल मत चाहो, नहीं तुम फंस जाओगे। जिसे राजा नहीं चाहता है, बोले लोग उनसे उन्हें चाहते हैं, इसलिए वे उदासता को प्राप्त होते हैं। इसलिए सीधी सीधी बात है, संसार में सुख से जीना चाहते हो तो आपको नीति समझना पड़ेगी। और जहां तुमने देखा कि राजा ने इसको डांटा है, तुम कह हम दया दिखावे जा रहे हैं भैया, दया दिखावे जा रहे हैं भैया, कहीं ज्यादा लगी तो नहीं है, वो तो राजा कर्तव्य है। तो राजा को पता चल गया कि भोला वहां गया था, चलो बेटा तुम सहयोग करने गए, आज ही गए थे तुम, आ जाओ आगे। सुना राजेश? बोले सहयोग करने गए थे, आओ आगे आ जाओ। तो यहाँ ये खोजना चाहिए अपने लिए। नीति कह रही है, नीति कह रही है कि जिसे राजा पसंद नहीं कर रहा है, भले तुम अंदर में उसे पसंद करते रहो लेकिन बाहर दिखावा मत करना, नहीं फंस जाओगे। और ये खोजना चाहिए कि राजा पसंद क्यों नहीं कर रहा है, ये भी देखना चाहिए, नहीं तुम राजा के प्रति अश्रद्धा खड़ी कर लोगे।
बराबर। कृपा करो